आरंभ किया और इनके 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। पहली पुत्री हुई आकुति, दूसरी हुई देवहूति और तीसरी हुई प्रसूति। कौन कौन सी? आकुस्तेश्च भवेत् तस्या देवहूति वयोमृतं प्रसूतिस्तं ने देवा सर्वस्तेन्विदोपया। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, जिनकी पुत्री सती थी। अब जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो उसे बहुत अभिमान था, लेकिन विवाह यहाँ हो गया क्योंकि वो मनु महाराज की पुत्रियां थी। अब इनकी एक बेटी और थी। कौन सी बेटी थी? आकुति का विवाह हो गया, प्रसूति का विवाह हो गया। अब बचा कौन? कौन बची? इनकी तीसरी बेटी। महाराज हमें का पता, आप ही जानो। भागवत तो आप कर रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं। देवहूति। कौन? देवहूति। तो क्या हुआ, एक बार कर्दम जी हजारों वर्ष की तपस्या के बाद एक दिन जल में स्नान कर रहे थे, जलाशय में, और स्नान करते करते इन्होंने 2 मछलियों को देखा। और वो 2 मछलियां, एक मादा मछली और एक पुरुष मछली आपस में प्रेम कर रही थी। अब ये देखा तो कर्दम जी को लगा कि भाई हमारा पूरा जीवन निकल गया, हमारी तो एक भी ऐसी विवाह वगैरह नहीं हुआ है, और कब तक हम भगवान को भजते रहेंगे? कभी तो हमें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। प्रेम से बोलो। तपस्या करने लग गए, मन में संकल्प लिया कि हमें विवाह करना है, इसलिए हम अब भगवान को प्रसन्न करेंगे। 10,000 वर्षों तक तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान इनके सामने आए। जब भगवान इनके सामने आए तो ये भगवान को मानते थे अपना पिता। और कर्दम जी भगवान से बोले, भगवान ने कहा मांगो, आपने बड़ी कठोर साधना की है, क्या चाहिए? अब अभी लोगों का 22-23 वर्ष निकल जाए, 25 वर्ष निकल जाए और विवाह ना हो तो बड़ी टेंशन में चले जाते, अरे हमारा विवाह नहीं हुआ, हमारा विवाह नहीं हुआ, हमारा विवाह नहीं। तो यहाँ पे कर्दम जी ने तपस्या ही 10,000 वर्षों तक की। हाँ, मनोनीतस्य न धारणा जायते रूपम यथा वेदस्ते। धारणा बन गई है। भगवान से बोले हम आपको पिता मानते हैं। भगवान ने कहा हाँ। तो बोले अब हमारी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले हम ये चाहते हैं कि आप भी कभी अपने नाती पोतों के साथ खेलो। अब पिता से डायरेक्ट तो कोई कह नहीं सकता, सीधे जा करके कि भैया पिताजी विवाह करा दो। कोई कह देगा क्या? नहीं कह पाएगा। कर्दम जी बोले हम आपको अपना पिता हम आपको अपना पिता मानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पिता अपने नाती पोतों के साथ खेलें। सो भगवान समझ गया। भगवान बोले कर्दम एक कन्या है, एक कन्या है महाराज मनु और शत्रुपा की, नाम है देवभूति। मैं उसके साथ तुम्हारा सोच रहा हूं कि विवाह कर दूं। अब कर्दम जी बोले अच्छी बात है, हम तपस्या भी यही के लाए कर रहे थे। बोले हम महाराज चाहते तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो हम टाल भी नहीं सकते। प्रेम से बोलो। बोले हम चाहते नहीं है कि हमारा विवाह हो, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपकी बात कैसे काट सकते हैं? करवा ही दो अब आप। कर्दम जी ने कहा बोले और कोई बात? बोले हाँ एक बात और है।
बोले हम तुम्हारी इस तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि हम अभी तक तुम हमें अपना पिता मानते थे, लेकिन अब हम तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। करदम जी बोले ठीक है। देवहूति को भगवान ने संदेश भेजा, महाराज मनु को संदेश भेजा, ये लोग अपनी कन्या के साथ करदम जी के यहाँ पे आए। अब करदम जी कौन थे? करदम जी कौन थे? संत बैरागी। इनके घर में क्या होगा? एक दो आसन, एक दो लोटा जल के लिए, एक आध थाली बस। और मनु कौन थे? जगतपति राजा थे। कौन थे? जगत के राजा थे। तो उनके यहाँ कितनी सुविधाएं होंगी। करदम जी के यहाँ जब ये लोग आए तो इन्होंने क्या किया? करदम जी ने 3 आसन बिछाए। माताओं ध्यान से सुनना इस बात को। कितने आसन बिछाए करदम जी ने? कितने आसन? 3 आसन बिछाए। एक महाराज मनु के लिए, दूसरा शत्रुपा जी के लिए और तीसरा देवहूति के लिए। लेकिन अब देवहूति को पता था कि हमारा विवाह करदम जी के साथ होने वाला है, और अगर पति के बिछाए हुए आसन पे पत्नी लेटे तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। पति के बिछाए आसन पे अगर पत्नी बैठे तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। बोले महाराज ये तो ठीक है। बोले वो तो ठीक है, बैठी नहीं। बोले आज कलयुग की माताएं, प्रेम से बोलो। नहीं, मैं आप लोगों की नहीं कह रहा ना, ये तो पिछले कथा के श्रोता ऐसे थे। यहाँ की माताएं तो बिल्कुल संस्कारी है, पति से बिल्कुल काम नहीं करवाती। कलयुग की माताओं की दशा कैसी है कि पहले माताएं उठा करती थी 4 बजे, उठा करती थी ना माताएं, झाड़ू चौका बर्तन उरेन इत्यादि सबकी व्यवस्था किया करती थी। अब बोले महाराज कलयुग आ गया तो स्वामी जी 4 बजे उठते हैं और जाकर के एक कप प्लेट में चाय लेकर के लाते हैं 7 बजे और बोलते हैं हे देवी उठ जाएंगी क्या? प्रेम से बोलो। नहीं, यहाँ की माताएं नहीं है ऐसी ना। यहाँ की माताओं को तो मैं कह ही नहीं सकता, 5 दिन और आना है अभी मुझे। प्रेम से बोलो। ये तो पिछली माताएं ऐसी थी। परिवर्तन ऐसा हो गया है कि पति को पत्नियों के कार्य करने पड़ते हैं। पहले पत्नियां पति के कार्य किया करती थी, अब पत्नियों के कार्य पति किया करते हैं। पहले चाय बनाने का कार्य करती थी माताएं, अब चाय बनाने का कार्य करते हैं पतिदेव। पहले पुत्र पुत्रियों को संभालती थी माताएं, अब पुत्र पुत्रियों को संभालते हैं पतिदेव। पहले के समय में धन कमाया करते थे पतिदेव, अब धन कमाती हैं पत्नियां। कलयुग का प्रभाव। और भूल जाते हैं कि हमें सात्विक जीवन जीना है तो हमें भगवान के घर भी लोगों को कुछ बताना पड़ेगा। और माताओं अगर आपने 7-5 वचन लिए हैं तो अपने पति को परमेश्वर माना है, और परमेश्वर से कार्य नहीं कराए जाते। अगर परमेश्वर थोड़ा बहुत नाराज हो जाए तो ये नहीं कहा जाता कि सुनो अगर हमारे पास 3 2 5 जी की तो हम घर चली जाएंगी, और घर जाएंगी सो जाएंगी, लौट के और ना आएंगी। इसमें नुकसान आप ही का है, आप ही की शक्ति छीण होगी। हाँ, अब देवहूति को देखो आप, वो भी एक स्त्री है और आप भी एक आप नहीं, पिछली कथा की माताएं, आप बहुत देवहूति ही है आप लोग। देवहूति को देखो, उन्होंने क्या किया कि पति के आसन पे तो बैठ नहीं सकती थी क्योंकि पतिव्रता धर्म नष्ट होगा। सो क्या किया कि पहले उनके माता बैठ गए, फिर उनके पिता बैठ गए और देवहूति नीचे बैठ गई।
अब अगर पति ने आसन बिछाया है और बैठेंगी नहीं तो आसन का अपमान होगा। तो अपना दाहिना हाथ लिया और आसन पे रख लिया और खुद नीचे बैठ गई। इसे बुद्धि कहते हैं, इसे पतिव्रता धर्म कहते हैं। ना तो आसन का अपमान हुआ और ना ही पतिव्रता धर्म भंग हुआ। ये है। प्रेम से बोलो, अरे बोलो ना मैया। ना आसन का अपमान होने दिया और ना ही पतिव्रता धर्म का नाश होने दिया। करदम जी ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रख दी बीच में कि जैसे ही हमारा एक पुत्र हो जाएगा सो हम घर छोड़ देंगे और बाबा जी बन जाएंगे, हम बाबा जी बन जाएंगे। देवहूति बोली हमें मंजूर है, लेकिन मनु महाराज बोले एक तो ये बाबा बैरागी, आप एक राजकुमारी और इससे विवाह कर रही हो, वो भी शर्त है। बोले नहीं, अब तो हमने मन में पति मान चुके हैं, अब तो जैसा ये कहेंगे हम वैसे ही जिएंगे। और आजकल की माताएं कहते हैं कि जैसा हम कहें तुम वैसा जीना। प्रेम से बोलो। अच्छा, माताएं मैच बड़ा मिलाती है, अपने मन का मैच अपने घर वालों से नहीं मिलाती है, अपने मन का मैच अपने सास ससुर से नहीं मिलाती है, अपने मन का मैच त्योरानी जेठानी से नहीं मिलाती है। मैचिंग पे बड़ा ध्यान होता है। एक बार की बात, मैं अलीपुर में कथा कर रहा था। अब अलीपुर में कथा कर रहा था तो वहां पे एक माताजी प्रतिदिन कथा श्रवण करने आए। प्रतिदिन लाल साड़ी पहने तो लाल बिंदी, लाल चप्पल, लाल सब कुछ लाल ही लाल, सिंगार, लाल चूड़ियां, लाल हाथों में अंगूठियां, मतलब टोटल मैचिंग। दूसरे दिन आई हरे कलर की साड़ी, हरी मैचिंग पूरी, हरी चप्पल, हरी बिंदी, हरी चूड़ी, हरी अंगूठी, हरी नेल पेंट। मैं उन्हें रोज देखूं। अगले दिन आई फिर वही मैचिंग। अगले दिन आई तो गुलाबी कलर की साड़ी, गुलाबी चूड़ी, गुलाबी बिंदी और गाल भी गुलाबी। अब महाराज पता नहीं कैसे गाल गुलाबी हो जाते। हाँ, मजाक नहीं करना माता, हो जाते। कही ये बड़ा दिव्य है। अब हुआ 6वां दिन दादाजी, सो माता फिर आई। अब की बार माता की मैचिंग थोड़ी सी बिगड़ गई। हम माता आई, मैंने माता से पूछा, मैं कहा माता जी राधे राधे। बोले महाराज जी राधे राधे। मैं कहा आपकी मैचिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब है। बोले क्यों? नहीं बिल्कुल सही है। मैंने कहा माता जी थोड़ी सी है, जरा गौर से देखो। बोले नहीं महाराज जी, साड़ी चप्पल बिंदी सब सेम है। बोले नहीं। मैंने कहा माता जी थोड़ा सा शक्ल में डिसबैलेंस है। बोले क्यों? मैं कहा आपकी सारी मैचिंग बढ़िया है, लेकिन आपकी शक्ल है आपकी उससे मैच नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा आपने लाल साड़ी पहनी तो लाल बिंदी, लाल पाउडर, लाल सब कुछ लगाया। मैंने कहा आज आपने काली साड़ी पहनी है, काली चप्पल पहनी है, काली बिंदी लगाई है, तो शक्ल गोरी कैसे दिख रही है? थोड़ा सा कोयला क्यों नहीं लगाया? प्रेम से बोलो। और यही मैचिंग अगर अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से मिलाएं तो इनका उद्धार कैसे न हो। मैचिंग में तो यहाँ पे श्रृंगार में तो ध्यान है, लेकिन घर में मन से मन की मैचिंग कोई नहीं मिलाता। घर में मैचिंग कोई नहीं मिलाता। देवहूति ने करदम जी से विवाह किया। करदम जी तुरंत समाधित हो गए। हजारों वर्षों के बाद इन्होंने अपना ध्यान खोला तो इनके सामने एक वृद्ध स्त्री थी। उन्होंने पूछा आप कौन हैं? प्रेम से बोलो। हजारों वर्षों के बाद जब इन्होंने अपना ध्यान खोला तो इनके सामने एक स्त्री खड़ी हुई थी। इन्हें पूछा आप कौन हैं? करदम जी अपनी धर्म पत्नी से पूछते हैं कि आप हैं कौन?
आप कौन हैं? बोले हम वही हैं जिनने आपके साथ विवाह किया था, जिनने आपके साथ विवाह किया था। बोले बाके बिहारी लाल की। एक छोटा सा 2 मिनट के लिए भजन करते हैं, फिर अपनी कथा में पुनः प्रवेश करेंगे, ठीक है? अब भजन गाने में मन इसलिए नहीं लगता कि ना माइक है, ना साउंड है, ना कोई सिस्टम है। चालू करो। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना। बेस कम कर दो थोड़ा। अरे देना हज देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो बाबा मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये देना देना ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना है। हरि बोल। बलवा के हरियाण की देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए
मेरे सिर पर रख दो कान्हा, 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 अपने ये दोनों हाथ। देना 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 हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का श्री राधे। हरि बोल। हाथ खोल के दोनों, हम और आप किससे साथ मांगते हैं? संसार के लोगों से साथ मांगते हैं। अरे भैया अगर दोस्ती करियो तो पूरे जीवन की करियो, यही बोलते ना। हम बोलते हैं विवाह करना तो पूरे जीवन भर निभाना, अगर कुछ करना तो पूरे जीवन भर साथ चलना। ये साथ जाने वाले लोग नहीं है ना। परिवार जाता है केवल शमशान तक, पड़ोसी जाते हैं केवल आग तक, केवल वही तक का संग साथी है सब। केवल कान्हा एक ऐसा है जो हजारों जन्मों तक आपका साथ दे सकता है। इसलिए केवल कृष्ण से ही मांगो, बाकी कोई नहीं देगा, कोई नहीं दे सकता है। जीवन का साथ केवल मेरे कृष्ण दे सकते हैं और कोई नहीं। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मनमानी के नाव चले ना, पतवार बदल दे तू। बिन पानी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन पानी के नाव चले ना, पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधेरी रात, देना जो हो तो दीजिए, जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। दोनों हाथ खोल के जन्म में सेवा देकर तुमने बहुत एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर तुमने बहुत एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने ये तो जान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, हमने तो मान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। बस रख लो इतनी बात, देना 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 है तो दीजिए, जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म श्री राधे।
दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ देना 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 हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए, सीना रे मेरा हाथ खोल करके देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। इन्होंने पूछा देवहूति से कि भैया आप हो कौन? अब जिसके लिए अपना पूरा राज्य छोड़ दिया, पूरा पाठ छोड़ दिया, और वही पूछे कि आप कौन हो, तो उसकी हालत कैसी होगी? तुरंत के तुरंत बताया हम आपकी धर्म पत्नी हैं। याद दिलाया, संकल्प से एक जलाशय में स्नान किए, दोनों नवीन कंज लोचन की कंचन काया की तरह उस सरोवर से बाहर आए, जीवन को यापन किया। इनकी 9 बेटियां हुई। कितनी बेटियां हुई? 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह इनने ब्रह्मा जी के पुत्र, जो 9 पुत्र 10 पुत्र हुए थे ना, अत्रि मरीचि पुलह पुलस्त मनु, 10 पुत्र हुए थे। हाँ या ना? अरे भैया बोल जा, हाँ या ना? तो अपने 9 पुत्रियों के विवाह उन 9 पुत्रों से किए और नारद जी बैरागी बन गए। देवहूति के एक पुत्र हुआ, अरे पुत्र होते ही इन्होंने वैराग्य ले लिया। कर्दम ऋषि ने, पुत्र का नाम हुआ कपिल भगवान। ये भगवान के अवतार थे। बोल कपिल नारायण नाथ की। एक दिन इनकी माता आश्रम में अकेली बैठी थी, देवहूति। कपिल भगवान ने समझाया कि मां, इस संसार में व्यक्ति के कष्ट का कारण मोह है। इस संसार में एज जी का होगा का चाहना, प्रेम से बोलो। कैमरा लगो, सबको पकड़ ले, प्रसाद ना मिले वही को जो बात करत दिख गो। प्रेम से बोलो। व्यक्ति ने कष्ट को प्राप्त कैसे करता है, व्यक्ति कष्ट को पाता कैसे है?
दुःखस्य जड़म मूलः दुःख जड़म मोह। जो दुख की जड़ होती है वो होता है मोह। दुख की जड़ मोह होती है। जैसे कि मान लो हमें 10 के सिक्के से प्रेम हो गया, इससे मोह हो गया। अब ये कहीं दूर चला जाए, ये हमसे दूर हो जाए तो हमें कष्ट होगा ना, कष्ट होगा ना। इस पुस्तक से हमें प्रेम हो जाए और ये पुस्तक दूर चली जाए, हमें कष्ट होगा ना। और व्यक्ति को आजकल सबसे ज्यादा मोह पता है किससे? नहीं, लोग सोचेंगे पत्नी से, ना बच्चों से, ना पैसे से, नहीं, इससे से भी नहीं है। व्यक्ति को सबसे ज्यादा मोह हो गया है आजकल मोबाइल से, फोन से। अगर फोन में एक दिन का रिचार्ज ना हो तो घर के अंदर घर के बाहर, अरे अब क्या करें, रिचार्ज खत्म है, अब क्या करें, अब क्या करें, कहीं ना कहीं से उस फोन में रिचार्ज की व्यवस्था करा ही लेंगे। हाँ, पैसे से तो मोह है ही, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो तो निर्लज्ज मोह है। उसमें तो लोग लज्जा भी नहीं देखते, बस कमाने से मतलब। लेकिन अगर अब सबसे बड़ा दुख हो गया है तो वो हो गया है फोन। अरे मैंने तो यहां तक देखा है जब लोग सोच क्रिया के लिए जाते हैं, सोच क्रिया के लिए, तब भी हाथ में फोन होता है, उनके हाथ में फोन होता है। बाकी तो सब जगह होता ही है, खाने में फोन, नहाने में भी फोन। ऐसा क्या है उस फोन में? आज तक पता ही नहीं चला कि उस फोन में ऐसा है क्या। बूढ़ी बूढ़ी दादी लोग जो 50-50 साल की होगी वो भी फोन ले रही है। हेलो, कहाँ हो? लेना चाहिए हाथ में माला और ले रही है हेलो। जिनकी आयु है 50 वर्ष, उन्हें हाथ में चाहिए माला और ले रही है हेलो। प्रेम से बोलो, अरे बोल जाओ ना थोड़ा सा जोर से। राधे राधे। ये मोह ही दुख का कारण है। और कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। किस शास्त्र का उपदेश दिया? सांख्यस नमतो भयानि दस्तस्तेन मितो मया पुदस्तेन यदा राजन सर्वस्तान मितो मिता उदानी तस्तेन राज्येन सर्वस्तेन मितोऽपि वा सर्वस्तेन मया राजन सर्वातिमिरापहम् नमोनि तस्तनेदानं कदली स्त्री फलम तथा शोभितं साक्ष्य शोभितं तस्या नहसीन्मितामयम्। इन्होंने बताया सांख्य शास्त्र का उपदेश भगवान कपिल ने प्रदान किया है। अब सांख्य शास्त्र में है क्या ये जान लो। छूट ना जाए बिल्कुल, कॉलेज जाए हम आओ तुम्हें बिल्कुल ना बच में, इतना ही। सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हुए कहा कि जीवन में व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? एक नारियल की तरह। नारियल देखा सबने? नारियल देखा है? एक नारियल होता है सूखा और एक नारियल होता है गीला। कैसा? गीला। सूखा नारियल और गीला नारियल। अब जब सूखा नारियल हम और आप फोड़ते हैं तो उसका ऊपर का तो फूट जाता और अंदर गोला का गोला सिर्फ निकल आता। लेकिन अगर हम कच्चे नारियल को फोड़ते हैं तो उसमें ऊपर से के खोपड़े से लेकर अंदर तक की जो गरी होती है वो एक साथ निकलती है और उसके अंदर से पानी बाहर आ जाता। अब व्यक्ति जो है वो उस गीले नारियल की तरह हो गया है। अपने परिवार में गीले नारियल की तरह हो गया है। और व्यक्ति को होना चाहिए किस नारियल की तरह? सूखे नारियल की तरह। कि परिवार में किसी भी व्यक्ति विशेष को कुछ भी हो जाए, हमें उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसके साथ साथ हम भी अंदर से फट जाएं। हमें होना चाहिए सूखे नारियल की तरह कि कष्ट तो हो लेकिन हमारी आत्मा को कष्ट ना हो। क्योंकि आत्मा में निवास किसका होता है? हु इज लिव इन द आत्मा?
कौन है आत्मा में रहता है? कौन रहता है आत्मा में? अरे बोल जाना मैया। आत्मा में वास होता है परमात्मा का, आत्मा में वास होता है परमात्मा का। और जब हमारी आत्मा को कष्ट होगा तो हमारे परमात्मा को कष्ट होगा। होगा या नहीं? होगा या नहीं? अगर परमात्मा को कष्ट होगा तो हम सुखी कैसे रह पाएंगे? बोलो, परमात्मा के कष्ट दुखी होने पे हम सुखी रह पाएंगे क्या? और अगर हम गीले नारियल की तरह रहे तो उन्होंने कहा ये पूरा अंदर से बाहर तक टूटेगा तो उसके पानी रूपी परमात्मा, सूखे नारियल में पानी होता है ना, पानी रूपी परमात्मा इससे बाहर हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य परिवार से जुड़ो लेकिन इतने ना जुड़ो कि उनके जुड़ने से आपको हानि हो जाए, और परिवार से दूर रहो लेकिन इतने भी ना रहो कि परिवार आपके बिन अकेला पड़ जाए। सूखे नारियल का जो धबला होता है ना, वो उससे दूर नहीं होता है, भले ही वो उससे अलग होता है लेकिन दूर नहीं होता है। ये सांख्य शास्त्र का उपदेश है। बोल कपिल भगवान की कथा को आगे बढ़ाया। एकदा प्रजापति राजा दक्षस्मितामयम् श्लोकस्मिमेदानां सर्वस्तेन मृतोपयम् हरिस्कुञ्जगानिदं नेत्रास्तेयो न विदो मया रूपश्चान् विभूतिभ्यः सर्वस्तान् मितोमितम् अनेशं तृणेशं च अनेशानामिदो विवा उदीनां ते सर्वाणि सर्वस्तेन्मितोऽपिवः। एकदा ही राजस्य, एक बार प्रजापतियों के राजा दक्ष बने। कौन बने? दक्ष। और दक्ष कौन थे? दक्ष कौन थे? कौन थे दक्ष? बताओ ना मैया। नहीं, सती के पिता थे लेकिन दक्ष थे कौन? महाराज मनु के दामाद और प्रसूति के पति थे दक्ष। प्रसूति के पति थे दक्ष। इन्हें एक बार प्रजापतियों का राजा बना दिया गया। इनने उसी खुशी में यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाया तो समस्त देवताओं को बुलाया गया। समस्त देवी देवता गए, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर इत्यादि अलाने फलाने पूरे दो देवता। प्रेम से बोलो, बोलो ना, जरा जोर से बोलो ना। इन्होंने सबको आमंत्रण दिया, सब आए। अब क्या हुआ, आपने नेताओं को देखा है, आजकल के नेताओं को करते क्या है, अगर इनका कहीं प्रोग्राम हो तो पंडाल में जब जाते हैं, जब सारी भीड़ एकत्रित हो जाए, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जब सब इकट्ठे हो जाएं तब तो जाकर के सब खड़े होंगे, तब तो हमारा सम्मान होगा, हमारी वाहवाही होगी। ऐसे प्रजापतियों ने किया। प्रजापति आ गए। दक्ष ने क्या किया कि अपने सेवकों को आदेश दिया कि जब सब आ जाएं तब हमें बुलाने आना। ठीक है, सब देवी देवता आए, राजा दक्ष को बुलाया गया। राजा दक्ष जैसे ही आए तो सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। इन्होंने देखा कि खड़ा कौन नहीं हुआ है। लोगों को सम्मान कितना मिला ये भूल जाते, लोगों का अपमान कितना हुआ ये याद रखते। लोगों में गुण कितने हैं ये कोई याद नहीं रखता, लोगों में अवगुण कितने हैं ये सब याद रखते। मतलब दूसरों की अच्छाई से ज्यादा बुराई को लोग देखते हैं। नीतू भैया, बुराई से ज्यादा अच्छा। हजारों देवता इनके सम्मान में खड़े हुए, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं।
केवल 3 देवता खड़े नहीं हुए, इन्हें उससे मतलब हो गया। इन्होंने देखा, बोले ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, बोले कोई बात नहीं, हमारे पिताजी हैं। भगवान नारायण खड़े नहीं हुए, बोले हमारे पिताजी के पिताजी हैं। अब बोले शिव खड़ा क्यों नहीं हुआ? बोले ये तो मरगट बैरागी, नंगे धड़ंगे रहने वाला, जटाओं में लपटने वाला, भूत बिच्छुओं के साथ रहने वाला, प्रजापतियों के राजा के सामने खड़ा नहीं हुआ। इसकी इतनी औकात कि ये नंगे धड़ंग मरगट बैरागी, मरगट बासी मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ। जैसे ही इतना सुना तो यज्ञ में शिव के जो गण थे, अब शिव तो शिव है, क्षण में गुस्सा, क्षण में क्रोध। शिव समान दाता नहीं, शिव समान कोई दाता है ही नहीं। अच्छा, इन्होंने क्या किया शिव जी की, मैं आपको एक बात बताऊं, कितने प्रिय होते हैं शिव जी। एक बार क्या हुआ कि एक चोर था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था, यहाँ वहाँ चोरी करने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था। अब चोरी करने गया वो लॉकडाउन में, सो जिनके घर में चोरी करने जाए उन्हीं के घर में कछु ना मिलवे। प्रेम से बोलो। मंदिर देखे, यहाँ देखा, वहाँ कुछ ना मिला, एक शिव जी का मंदिर दिख गया। शिव जी का मंदिर मिल गया। अब बाकी और कोई भी देवी देवता का मंदिर हो, जैसे राम जी का हो तो सोने का मुकुट, सोने का हार, धनुष, बाण है, सोने के नेत्र, अनेक प्रकार के सोने की सामग्री। माता का हो तो भी मुकुट टुकुट सोने के, सामान सब सोने का। लेकिन बाबा विश्वनाथ के मंदिर में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके यहाँ तो बेलपत्र, धतूरे, भांग, गांजा ये सब मिलता। लेकिन चोर ने जब यहाँ वहां देखा तो देखा कि ऊपर एक घंटा टंगा हुआ है। जैसे ही देखा कि घंटा टंगा हुआ है तो बोले मैं ऐसे ही निकाल लूंगा। तो घंटे को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब घंटा ऊंचा था। यहाँ वहां देखा तो बीच में शिवलिंग स्थापित थी, शिवलिंग के ऊपर पैर रखा और घंटा को निकालने लगा। अब घंटा बजे टन 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 टन, शिव जी प्रकट हो गए। चोर बोला प्रभु गलती हो गई, आज के बाद चोरी नहीं। बोले गलती छोड़ो, बोले हम तुमसे प्रसन्न हो गए। बोले क्यों? बोले लोग 1 लोटा जल, 1 लोटा दही, 1 लोटा दूध चढ़ाते, बोले तुम तो ऐसे हो गए जो खुदाई को तुमने हमारे ऊपर अर्पण कर दिया। ऐसे है शिव, इतने कृपालु है शिव। शिव जी के गण थे, उन्हें क्रोध आ गया। दक्ष से बोले तू ज्यादा मैं की माला कर रहा है, जा तुझे बकरे का धड़ लग जावे। अहोसेन देवी मिदावश्य विदो न वर्योमितस तमानी तस तमा देव्या शर्वस्तेन मिदो भया। सो भृगु जी ने देखा, बोले यजमान को श्राप लग गई। अब यजमान सामने हो और पंडित जी बगल में बैठे हो, कोई तीसरा आकर के कुछ बोल जाए, यजमान से ज्यादा गुस्सा पंडित जी को आएगी, क्योंकि दक्षिणा तो यजमान ही से आनी है। भृगु जी बोले जाओ तुम सारे शिव के गण पाखंडी हो जाओ। पूषा जी महाराज बड़ी आंखें टिम टिम कर रहे थे, कई देवता कर रहे थे। भगवान शिव ने बोला ये श्रापा श्रापी होती रहेगी, चलो ले चलो। अपने गणों को लेकर के घर चले गए। अब दक्ष तो अभिमानी था, दक्ष ने उसी उपलक्ष्य में फिर एक यज्ञ रखा, लेकिन इस बार शिव का उसमें कोई स्थान नहीं दिया। शिव का कोई स्थान नहीं दिया। शिव का स्थान जब नहीं दिया तो जो और देवी देवता थे वो क्या किए कि इन्हें पता चल गया कि शिव को कोई चिट्ठी तार पत्री नहीं आई है। सो सारे देवी देवता उनके घर के पास से निकले और देवी बोले, जब सती ने देखा कि अनेक देवी देवता रथ आज कैलाश पर्वत से गुजर रहे हैं, कोई बात तो है। पूछा, अरे देवी कहाँ जा रही? बोले आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने यज्ञ रखवाया है, वहीं जा रही हैं हम। अब ये सुनकर सती जी दुखित हो गई। नवीनी 10 प्रमोदयनम महिषा पिता
ववस्तेस्यान तेभ्यः सर्वस्तेन पयोमितम्। शिव ने, सती ने जब ऐसा सुना तो दुखी हो गई कि हमारे पिता हमें ना बुलाएं। बाबा विश्वनाथ से बोली, बोले चिट्ठी इट्ठी तार आई है कोई? बोले नहीं। बोले अब माताओं का एक गुण होता है, अगर इन्हें कुछ चाहिए हो तो मनाने का गुण इनमें बहुत अच्छे से होता है। कोई क्रोधित हो जाए, कोई जैसे मान लो किसी के पति क्रोधित हो जाए तो वो आए काम से लौट के तो तुरंत उन्हें एक लोटा ठंडा जल, लीजिए स्वामी जी आप आ गए, थके होंगे पी लो। खासकर मायके अगर जाना हो तो ये जरूर होगा। हाँ, प्रेम से बोलो। यहाँ की माताएं ऐसा नहीं करती, यहाँ की तो बहुत अच्छी है। ये तो पिछली कथा की श्रोता थी, जो माताएं वो थी ऐसी। आप लोग तो गुड। अब जैसे ही बैठे तो भोजन की थाली पर उसने पंखा करे और उसी बीच में हल्की आवाज में बोले, बोले सुनो ना, आप कहो तो आपकी ससुराल चले जाएं। ये नहीं बोलेंगी कि मैं अपने मायके जाने चाहता हूं ना, ये बोलेंगी अगर आप कह दो तो आप ही के ससुराल में चले जाएं। ऐसे ही किया सती जी ने। बोले महाराज, आपके ससुर साहब ने आपकी ससुराल में यज्ञ रखवाया है और अगर आप कहो तो हम हो आए। सती ने बताया कि यहाँ, सती को बताया कि वहां ऐसा ऐसा वाद विवाद हो गया। अब सती जी को मौका मिल गया। बोले हम जानते थे गलती आप ही की होगी, हमारे पिता ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। चिट्ठी तो आई होगी लेकिन कैलाश पर्वत बहुत दूर है, इसलिए पोस्टमैन आ नहीं पाया होगा। पोस्टमैन आ नहीं पाया होगा। अब सती जी धीरे धीरे आगे बढ़ी। बाबा विश्वनाथ बोले, बोले मत जाओ। सती जी ने पीछे मुड़ के देखा, बोले बाबा हम जा रही हैं। बाबा मस्त अपनी जाप में और हल्के से एक हाथ खोल के देखे, चली तो नहीं गई। फिर आई सती जी, बोले बाबा मैं जा रही हूँ। शिव जी फिर ध्यान में मग्न हो गए। फिर बाबा ने आंख खोल के देखा, बोले सच में तो नहीं चली गई। फिर आगे, फिर वही। अब की बार सती जी बहुत दूर चली गई और इस बार लौटी नहीं। पहुंची, किसी ने बात नहीं की, पिता ने बात नहीं की, माता ने बात नहीं की, बहनों ने बात नहीं की। और एक चौपाई तुलसीदास जी लिखते हैं हमेशा कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी तहाँ न जाइयो जहाँ कंचन बरसे नी। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइयो चाहे कंचन बरसे नी। चाहे कुछ भी हो जाए, वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपको देख करके नैनों में स्नेह ना हो, प्रेम ना हो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे नीर। चाहे सोने का नीर बरसता रहे, लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए जहां आपको सम्मान ना मिले, आपको प्रेम ना मिले, आपको आदर ना मिले, आपको सत्कार ना मिले। गई, देखा शिव का कोई स्थान ही नहीं है, शिव का कोई स्थान ही नहीं है। क्रोधित हो गई और अपने आप को भस्म करने का मन में विचार कर लिया। अब आप लोग एक बात बताएंगे मुझे, सबने भागवत सुनी है? हाँ या ना? आज से पहले सबने भागवत सुनी है ना? अरे बोल जाओ ना मैया, सुनी है ना? ऐसे तो कर रहे हो, हाँ ना बोल पाए रहे कोई, प्रेम से बोलो। तो आप ये बताओ मुझे कि सती ने अपने आप को कहां जलाया था? और कोई कैंडिडेट?
नहीं, यज्ञ में कभी नहीं जलाया। सदानाम ते भये तस्याना शरणम स्वयार्मिता। सती जी जानती थी कि मेरे शिव आएंगे और इस यज्ञ को पूर्ण करेंगे, लेकिन अगर उसमें मैं जली हुई होंगी तो वो यज्ञ सफल नहीं होगा। पास में बैठ करके अपनी तपोअग्नि से, खुद के बल से एक अग्नि को प्रकट किया था, जैसे तपोअग्नि के नाम से जानते हैं, उसी में खुद को जलाया था। यज्ञ के जस्ट बाजू में, यज्ञ के बगल में, यज्ञ कुंड में नहीं जलाया था माता। प्रेम से बोलो। तपोअग्नि में खुद को जला करके भस्म किया। ये बात शिव को पता चली और शिव ने अपनी एक जटा को निकाल के जमीन पे मारा। शबीर भद्रस्त नमोत राजन सर्वस्तेन मितो मया। वीरभद्र के नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ और अब वो पहुंचा यज्ञ दक्ष के यज्ञ में। दक्ष के सर को पकड़ा और काट करके लिया और यज्ञ में बोले स्वाहा। बोले बहुत यज्ञ करा था, अब कर ले यज्ञ। पूसा जी महाराज दाढ़ी पे बड़ी ऐसा हाथ फेर रहे थे, तो एक बार में दाढ़ी पकड़ी और एक झटके में सारी दाढ़ी खींच के अलग कर। एक संत और थे, बड़े नेत्र मिट मिट टिमटिमा रहे थे। किसी की बुराई हो तो नेत्र लोग टिमटिमाते हैं ना, दोनों नेत्रों में उंगली डाली और दोनों नेत्रों को खींच लिया। बोले अब टिमटिमाओ उंगली। शिव क्रोधित हो गए, सटांडव करने लगे। जटाडवीगल ज्वल प्रवाह पावित स्थल गले विलंब लंबितम भुजंग तुंगमाल डमट मंडिन चकार चंड तांडव नोतु नासि बासिव जटा कटाह सप्रम बिलंब लिंब निर्जर बिलोल बीच पल्लर विराजमान मूर्धन तगत तगत जल ललाट पट्ट पाप के किशोर चंद शेखर लतित क्षणम। शिव ने तांडव करना आरंभ किया, लेकिन वो कहते हैं ना वो शिव है, वो शिव है। शिव के जैसा कोई दूजा है ही नहीं। देवता एकत्रित होके आए, हाथ में केवल एक फूल ले लिया। हाथ में क्या ले लिया? एक फूल, और मनाने लग गए। आओ हम और आप भी अपने भोलेनाथ को मनाते हैं। शंभुनाथ से निराला, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। शंभु डमरू बजाने वाला कोई नहीं। ऐसी डमरू बजाने वाला कोई नहीं। ऐसी डमरू बजाने वाला कोई नहीं। ऐसी डमरू बजाने वाला कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। जय श्री शंभू। बिगड़ी बनाने वाला बाबा विश्वनाथ की जैसा और कोई बिगड़ी नहीं बनाता है। क्षण भर में मान जाते हैं। केवल एक लोटा दुग्ध में मान जाते हैं, एक लोटा जल में मान जाते हैं, और बाबा को ऐसे माना पाओगे क्या?
ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसे भक्तों का रखवाला, ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और श्री राधे। विश्वनाथ जो है, और आपके गांव में तो गंगा के जस्ट किनारे पे है बाबा विश्वनाथ। मैंने देखा उस दिन कलश यात्रा में, बिल्कुल गंगा के बीच में, इधर गंगा इधर गंगा, इधर गंगा इधर गंगा, और बीच में गंगेश्वर नाथ है। और अगर आपको ऐसे मान जाएंगे शिव जी तो मना लोगे क्या? काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप जाते हैं पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। और जब अगले पिछले पाप चमकते हैं ना, तो केवल और केवल एकमात्र सहारा होता है, ऐसा जोत को जगाने वाला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और श्री हरि। डमरू बजाने वाला कोई नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों अपनाया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने मुझको क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने, पता है बाबा शिव के जैसा कोई बचाने वाला भी नहीं है, बाबा शिव के जैसे सहायता करने वाला भी नहीं है। इसलिए शंभुनाथ से निराला, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। शंभु और नहीं, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला।
शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसी डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, हम सबको अपनाने वाला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बलभूत बावन भगवान की। जय हो। बाबा विश्वनाथ मान गए। देवताओं से पूछा कि हम इसको सही क्यों करें, इसमें तो हमारा कोई स्थान ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, सौमृतम न अंत पुष्टिनम ब्रह्मितानाम शरणं गतः उदस्ते मानम विदेमान्य नायस्ते निमिदोऽपि वा। बोले आज से यज्ञ में आखिरी में जितनी भी आहुति बचेगी वो सब शिव को समर्पित की जाएगी, और जो यज्ञ के आसपास रहेगी फैल जाएगी वो शिव के गणों को प्राप्त हो जाएगी। बाबा विश्वनाथ ने एक बकरे का सर लिया और दक्ष के सर में लगा दिया। लोग बोलते हैं आजकल के वो डॉक्टर बहुत बड़े सर्जन हैं, हमारे शिव से बड़े तो कोई सर्जन है ही नहीं। कई बार कई लोगों के सर काट दिए, उन्हें जोड़ दिया और फिर से जिंदा कर दिया। शिव से बढ़ के सर्जन है कोई? लोग बोलते हैं पीबी शर्मा सबसे बड़े सर्जन, ये डॉक्टर सेंगर सबसे बड़े सर्जन, दिनेश प्रताप सबसे बड़े सर्जन। अरे हमारे बाबा विश्वनाथ ने तो कई बार सर काट दिया, घंटों यहाँ वहां पड़ा रहा, दूसरा सर लाए उसको लगाया, टाके लगा दिए, बोले जाओ जियो अपनी जिंदगी। प्रेम से बोलो, अरे बोल जाओ ना, बोल जाओ ना। वो सर्जन है शिव। शिव माँ ने उनको बकरे का सर लगाया, पूसा जी को थोड़ी सी दाढ़ी दी और भग जी आए, बोले महाराज हमें तो दांत ही नहीं बचे, अब क्या खाएं? बोले एक काम करो, आज से रोटी खाने की आवश्यकता नहीं है, सतुआ घोरो घोर घोर के पियो। प्रेम से बोलो। एक लोग आए, बोले हमारे नेत्र नहीं है, बोले नेत्र मटकाने की ज्यादा हैबिट है, आज के बाद तुम्हारे मित्र जो तुम्हें दिखाना चाहेंगे वो तुम वही देख पाओगे, जाओ ऐसा ही अब जिंदगी निकालो। शिव ने यज्ञ को पूर्ण किया और पूर्ण करने के पश्चात कथा को आगे बढ़ाया। मनुष्मेतान भवेतस्य शमितं मितो विवाह अदीयस्मिन् तदो राज्ञा समानी तस्मिदो भया हरिश्चेत्रास्मिदो भव्या शरणास्ति गतो विवा यदस्तिवान् तदेभ्यान सुवदीते मितो विवाह। बोले भगवान गुरुदेव, हमने भगवान के नाम की इतनी महिमा सुनी है, तो भगवान के नाम से सच में क्या कुछ होता है? कोई ऐसा प्रसंग हमें बतलाइए जिससे हमें लगे कि हाँ भगवान के नाम में वास्तव में शक्ति है, सामर्थ्य है। बोले एक बार की बात, एक प्रवेदेन एकस्तेन मितो विवा। बोले एक ब्राह्मण थे, नाम था अजामिल, नाम था अजामिल, धर्म से जुड़े हुए थे, अपितु किसी कारणवश कुछ, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, बोले बाके बिहारी लाल की। पता है आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे कहता हूं
मैं आपसे सदैव कहता हूं कि भागवत को ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि भागवत एक ऐसी चीज है जिसके शब्द में भी कृष्ण है और मात्रा में भी कृष्ण है। एक शब्द में भी कृष्ण है और एक मात्रा में भी कृष्ण है। और आप लोग यहां वहां की जब बात करते ना तो ये समझ लो कि आप उतने क्षण तक कृष्ण को भूल जाते हो। और यहाँ पे भागवत जी जो अपराध बताए हैं 24 प्रकार के, वो सदैव ही विग्रह के सामने होते हैं। सदैव अपराध विग्रह के सामने होते हैं बेटा। भगवान है आपके सामने रखे हैं, आप बात यहाँ वहां की करोगे तो सही नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ के लोग नहीं करते थे, पिछले वाले लोग ऐसा करते थे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि ये कृष्ण रूपी जो ज्ञान है न तो कभी किसी को मिलता है और ना ही कभी किसी को मिलेगा। अब इसको पाने के लिए सावधानता बड़ी आवश्यक है। हाँ, सावधानता बड़ी आवश्यक है। और जब आप सावधान नहीं रहेंगे तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए सावधान रहना चाहिए। प्रेम से वो बोलो, बोल जाओ ना उदल भैया, बोल जाओ ना। आप कमेटी में हो तो क्या बोलेंगे नहीं? बोले वाके बिहारी लाल की। अब बोले ये अजामिल नाम के जो विप्र थे, इन्हें वेश्या स्त्रियों का साथ मिल गया, भक्ति इनसे दूर होने लगी। अगर गलत की राह पे चलोगे तो अच्छा रास्ता अपने आप दूर होता चला जाएगा। हाँ, इसकी स्त्री ने इन्हें छोड़ दिया क्योंकि वेश्याओं का संग कर लिया। अब वेश्याओं को तो धन चाहिए, तो धन लेने के लिए लोगों को मारना आरंभ कर दिया। उन नीतियों से चलना आपका